हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिस्टिंग मैनेजमेंट कैसे होगा। ये एडमिन का पार्ट है। लिस्टिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले सेटिंग है। सेटिंग में देखिए ना, फर्स्ट ऑप्शन है कि लिस्टिंग व्यू देखना, आपको मैप देखना है। मैप से मतलब है कि ऊपर आपका एक मैप बना हुआ आ जाएगा। मैं इसको ग्रिड व्यू कर देता हूँ, जो आपको साइड में ग्रिड से दिखाई देगा। नीचे है देखिए लिस्टिंग ऑटो अप्रूव। किसी ने भी लिस्टिंग की वो अपने आप अप्रूव हो जाए ऑटोमेटिक, या फिर एडमिन उसको अप्रूव करे। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल करेंगे तो वो आपको यहाँ पे एक बार अप्रूव के लिए ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे अप्रूव करना होगा। मैंने इसको अपडेट कर दिया। अगर डिसेबल करेंगे तो हमारे पास वो अप्रूव के लिए पूछेगा हमसे पहले, अनेबल कर देंगे तो वो नहीं पूछेगा। ठीक है। मैनेज लिस्टिंग में यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी लिस्टिंग आएगी तो अभी जैसे अप्रूव है तो वो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे डिसअप्रूव के लिए लिखा हुआ आएगा। आपको नीचे ड्रॉप डाउन में करना होगा और पेंडिंग लिखा आएगा ऐसे, आपको ड्रॉप डाउन में जाके उसको क्या करना होगा, अप्रूव करना होगा। तो जैसे ही अप्रूव करेंगे तो वो अप्रूव होनी दिखाई दे जाएगी। देखिए ऐड लिस्टिंग के लिए ये ना वेंडर का काम है। वेंडर अपनी लिस्टिंग अपने आप करेगा। या फिर क्या होता है कि किसी वेबसाइट का स्टार्टअप्स होते हैं तो स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि वेंडर्स को खुद कॉल करते हैं, उनसे कुछ उनकी लिस्टिंग ले लेते हैं। लिस्टिंग लेने के बाद मैनुअली उनकी लिस्टिंग कर देते हैं अपने तरफ से ही। क्योंकि स्टार्टिंग में जो वेंडर होते हैं वो एक फेमस साइट पर जाते हैं। जब तक अपनी फेमस नहीं होती, उसका एसईओ नहीं होता है, मार्केटिंग नहीं होती, तो तब तक हमें उसकी लिस्टिंग खुद से करनी होती है। तो हम वेंडर पे गए, हमने उसको वेंडर यहाँ से हमने क्रिएट किया, वेंडर का नाम चूज़ किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद देखिए गैलरी इमेज और फीचर इमेज से मैं आपको समझा देता हूँ। जो इमेज आपको बिल्कुल बाहर दिखाई देगी, जैसे कुछ आपने लिस्ट की हुई है, ये लिस्टिंग है। जैसे जो इमेज बाहर दिखाई दे रही है, जो बाहर की इमेज होगी उसको हम फीचर इमेज बोलते हैं। जो इमेज आपको होम पेज पे दिखाई देगी। गैलरी इमेज से मतलब है कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपने अंदर 3 4 5 हम यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं। इन्होंने एक ही इमेज डाली हुई है 3D लोगो। तो इसके अंदर जो 3 4 इमेज होंगी वो क्या होंगी, अंदर गैलरी इमेज होंगी। ज़रूरी नहीं है कि गैलरी इमेज और फीचर इमेज सेम हो, सभी अलग अलग रखते हैं। क्योंकि एक थंबनेल होता है जो फीचर इमेज होती है, और गैलरी इमेज उसके अंदर के दूसरे चीज़ें होते हैं। हमें उसकी कॉन्टैक्ट के लिए एक ईमेल आईडी डालनी उसकी ज़रूरी है, फ़ोन नंबर उसका डालना ज़रूरी है। अभी हमने एडमिन से किया हुआ तो आप एडमिन से कुछ भी कर सकते हैं, उसका स्टेटस अप्रूव कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको उसका फ़ोन नंबर और मेल उसको शो कराने हैं, नहीं कराने एंड यूज़र को, नहीं कराने तो आप हाइड कीजिएगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको डालना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये लिस्टिंग वाली साइट है। तो एंड कस्टमर आपका कुछ भी परचेज करके वहाँ से वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करेगा। हमेशा कैसे करेगा, उसकी लोकेशन को ट्रैक करेगा। इसमें हम ऐसा नहीं हो सकते कि हम किसी की वेबसाइट का उसका एम्बेडेड कोड डाल दें या फिर उसकी लोकेशन को डाल दें। उससे क्या होता है कि एक्यूरेट जगह नहीं पहुंच पाते। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्या होगा कि वो उन्होंने उसकी सर्विस को परचेज़ किया, वो उससे कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो गूगल मैप पे डायरेक्ट क्लिक करेगा और सीधी उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। ये नहीं होगा कि 10 मीटर आगे 20 मीटर पीछे उसने आगे वाली गली में कर दिया, पीछे वाली गली में कर दिया, 100 मीटर पहले उसने बता दिया कि पहुंच चुके हो। इस टाइप से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में। मिनिमम प्राइस वो क्या रखना चाहते हैं, मैक्सिमम प्राइस वो क्या रखना चाहते हैं, उसका टाइटल डालना ज़रूरी है, एड्रेस, कंट्री, सिटी, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ डालना आपका ज़रूरी है। मेटा कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन को छोड़ के। ये एसईओ के लिए होता है कि अगर उनको अपनी एसईओ करनी है तो ये अपने अकॉर्डिंग वो उनको डाल सकते हैं। बाकी क्या है कि वेंडर वाली जो लिस्ट है, जो वेंडर कैसे इसको करेगा, तो मैं एक वेंडर को भी लॉगिन करके आपको उसकी पूरी डिटेल के साथ में समझा दूंगा। थैंक यू।